नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 800वीं कड़ी 800 एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। सारे एपिसोड्स, आज का एपिसोड, पिछले सारे एपिसोड्स मेरे गुरु महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित। बिना उनकी मर्जी के ये काम बहुत मुश्किल था। 800 एपिसोड तक पहुंचने में कई बार ऐसे भी मौके आए जहां पर मैंने सोचा कि इसको छोड़ दिया जाए या रोक दिया जाए। खैर, जैसी उसकी मर्जी। 800वें एपिसोड में बाबूजी साहब का एक लेटर, जो बाबूजी साहब ने बाबू श्रीपत सहाय जी के नाम लिखा। जहां तक मेरी जानकारी जाती है, बाबू श्रीपत सहाय, अगर आपने फिराक गोरखपुरी का नाम सुना हो, बहुत बड़े शायर हुए हैं फिराक गोरखपुरी, उनका असली नाम था रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। रघुपति सहाय उनके छोटे भाई थे, ये श्रीपत सहाय। बाबूजी साहब ने खत लिखा 20 जुलाई साल 1946, जुलाई 20th 1946। भाई मन, और ये बाबूजी साहब के गुरु भाई थे। भाई मन तस्लीम। खत मिला, जवाब देने में ताखीर हुई, देर हुई। सोचने समझने का मौका नहीं मिला। जल्दी में लिख रहा हूं, ख्याल अच्छा है, मोहब्बत टपकती है, मगर इन सब बातों की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर समझता हूं, ताकि आइंदा किसी को हर्फगिरी का मौका न मिले। हर्फगिरी, आलोचना, क्रिटिसिज्म। मगर इन सब बातों की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर समझता हूं, ताकि आइंदा किसी को हर्फगिरी का मौका न मिले और ऐसा न होवे कि उसकी नकल आगे बढ़ती चली जावे। नतीजा ये हो कि डेथ सेरेमनी मनाई जाए। मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना है। ऐसी बातें मेरे बाद, जो हजरत किबला के बाद हुई हैं, फिर न पैदा हो जाए। हर शख्स को इख्तियार है कि लालाजी साहब का एसोसिएट्स जो चाहे अपने आप को समझा करे। इससे कोई शख्स किसी को रोक नहीं सकता। मेरे ख्याल के मुताबिक मेरे चंद बिरादरान हैं जो एसोसिएट्स हजरत किबला के कहे जा सकते हैं, और मैं उन सब में वो रूह फूंकना चाहता हूं, और मैं उन सब में वह रूह फूंकना चाहता हूं जिसकी बुनियाद खुशी पर है। हमेशा कायदा भी ऐसा ही रहा है। बुजुर्ग का वो दिन वर्ण किया जाता है जिसमें खुद ब खुद तबीयत ताज़ा और खुश रहे। यह वाकई रूहानियत की जान है। क्या कोई ऐसा मिलेगा जिसका दिल हजरत किबला के छोड़ने का हाल सुनकर भर ना आवे? अगर ऐसा है तो वाकई मोहब्बत है, और अगर ऐसा नहीं है तो महज रस्म जमाना। मगर मुझे हिंदुओं में कोई मिसाल नहीं मिलती कि खुशी के दिन के अलावा ताजियत के दिन किसी सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे किए हों। क्यों? इसलिए यह बात मौजू नहीं है, न ऐसा हुआ है। इन कारणों पर गौर करके यही राय दी जा सकती है कि सिर्फ बर्थडे मनाना चाहिए और उस रोज व्रत धारण किया जा सकता है। हालात की उस रोज कोई जरूरत नहीं। हालात तहरीर करने की किताबी सूरत में बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बात और जाहिर करता हूं कि गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है, उसके लिए एक ही दिन
हर जगह मुकर्रर है, फिक्स्ड है। लोग उस रोज याद में मशगूल रहते हैं, मास आषाढ़ की पूर्णमासी, बिना लिहाज इस अम्र के कि किसी बुजुर्ग की विलादत या विसाल उस तारीख पर हुआ है। विलादत पैदाइश, विसाल मृत्यु। एक बात जाहिर करता हूं कि गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है उसके लिए एक ही दिन हर जगह मुकर्रर है। लोग उस रोज याद में मशगूल रहते हैं, मशगूल मतलब बिजी रहते हैं। मास आषाढ़ की पूर्णमासी, बिना लिहाज इस अम्र के कि किसी बुजुर्ग की विलादत या विसाल उस तारीख पर हुआ है। याद मनाने के लिए हर दिन बेहतर है जो उसकी याद में सर्फ किया जावे, खर्च किया जावे। याद मनाने के लिए हर दिन बेहतर है जो उसकी याद में सर्फ किया जावे। आमतौर पर वो दिन लिया जाता है जो शॉकिंग हो। खत खत्म करने के बहुत देर बाद ख्याल आया कि हजरत किबला के विसाल के दिन किसी सोल को लिबरेट कर दिया जावे तो ये मेरी राय में ज्यादा मुनासिब होगा। हर शख्स इसका जिम्मा ले ले तो इस कायदे से और इसी हद तक याद ताज़ा करने में कोई हर्ज नहीं है। दुआ गो, रामचंद्र।